हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे जल विद्युत शक्ति की। हम बात क्या कर रही थी? जल विद्युत शक्ति। इसके उत्पादन क्षेत्रों की बात कर रहे थे। उत्पादन क्षेत्रों में हमने फर्स्ट में देख लिया था उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका में जल विद्युत शक्ति के उत्पादन क्षेत्र देख लिए थे हमने, जिसके अंदर हमने कनाडा की बात की, जिसके अंदर हमने यूएसए की बात की, जिसके अंदर हमने मैक्सिको की बात की है। अब जो बात करने जा रहे हैं वो यूरोपीय देशों की बात कर रहे हैं। कौन से देशों की बात कर रहे हैं? यूरोपीय जो देश हैं, यूरोपीय देशों में जल विद्युत उत्पादन। यहाँ पर यूरोपीय देशों के अंदर हम बात करें तो विश्व का 25% से ज़्यादा उत्पादन यहाँ यूरोपीय देशों में होता है। यहाँ पर बात करें तो 25% से ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन होता है। कहाँ होता है? यूरोपीय देशों में। कहाँ पर होता है? यूरोपीय देशों में। ठीक है। इसके अंदर हम बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से ये जो देश हैं ये अपनी आवश्यकता की दृष्टि से विद्युत शक्ति का उत्पादन कर चुके हैं। इसकी जितनी आवश्यकता है, इन यूरोपीय देशों की जितनी आवश्यकता है, उन्होंने अपना विकास कर लिया है। इसमें इसके फ्रांस जैसे देश, इटली जैसे देश, जर्मनी जैसे देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन जैसे देश हैं, इन्होंने ज़्यादा विकास किया है जल विद्युत जो उत्पादन है इसके अंदर। नॉर्वे जो है ये अपनी कुल का, नॉर्वे है, इसमें जो देश है नॉर्वे स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के अंदर, ये जो देश है अपने 96% विद्युत है वो जल विद्युत से प्राप्त करता है। अगर इसकी 100% हम बिजली माने तो उसकी 96% जो बिजली है वो कहाँ से है? जल विद्युत से। यानी कुल उत्पादन का 96% ये जल विद्युत से उत्पादन कर रहा है। ठीक है। ये बात किसकी है? नॉर्वे की। ठीक। अब हम इसमें एक एक देश की, ये तो सामान्य जानकारी थी यूरोपीय देशों की। ये छोटे छोटे हम देश लेंगे, जैसे इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है। इन देशों के बारे में छोटी छोटी बातें करते हैं। पहला देश ले रहे हैं हम इटली। इटली कहाँ पर है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। जैसे यहाँ पे बात करें हम इन देशों की, तो यहाँ पे ये यूरोपीय देश है। इन यूरोपीय देशों के अंदर हम नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे ये आगे निकला हुआ भाग है, ये नॉर्वे है। ठीक है। यहाँ पे बात करें ये इटली है। ये क्या है? इटली है। इटली जो देश है, इटली देश, इस देश में आल्प्स जो पर्वत है, इटली देश में कौन सा पर्वत है? आल्प्स। आल्प्स जो पर्वत है, इस आल्प्स पर्वत के जो दक्षिणी ढाल है, दक्षिणी ढाल, आल्प्स पर्वत यहाँ पे फैला हुआ है, ये फैला हुआ है आल्प्स पर्वत। ठीक है। ये वाला, ये आल्प्स पर्वत है। इसके जो दक्षिणी ढाल है, ये ढाल किस तरफ है? इटली की तरफ है। कहाँ पर है? इटली की तरफ। इस दक्षिणी ढालों तथा जो इस इटली में यहाँ पे पर्वत है AP9 पर्वत। कौन सा पर्वत है? AP9 पर्वत। पर्वत का नाम क्या है? AP9। आल्प्स का दक्षिणी ढाल और AP9 जो पर्वत है, इन पर्वतों से जो नदियाँ निकलती हैं, यहाँ पर जो नदियाँ निकलती हैं उनसे यहाँ पे ये बांध बना करके उसके ऊपर जल विद्युत का निर्माण कर रहे हैं। इनसे जो नदियाँ निकलती हैं इनके दक्षिणी ढालों से, और इटली में AP9 जो पर्वत है, इनसे जो नदियाँ निकलती हैं, उन नदियों के निकलने के बाद में उनसे बांध बना करके वहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये इटली की बात है। पर्वत, आल्प्स का दक्षिणी ढाल,
एपिनाइन पर्वत, इनसे जो नदी निकलती है, नाले निकलते हैं, इससे टर्बाइंस घुमाते हैं और जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कोयला और तेल है इस इटली में, यहाँ पर कोयला व तेल की कमी है, इनकी पूर्ति कौन करता है? जल विद्युत करता है। पूर्ति कौन करता है? इटली की कौन करता है बिजली के रूप में? जल विद्युत। यानी शक्ति का संसाधन ही क्या है यहाँ पे ज़्यादा? जल विद्युत है। शक्ति संसाधन क्या है यहाँ पे? जल विद्युत है। पूर्ति कौन करता है? जल विद्युत करता है, क्योंकि यहाँ पे कोयले से कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती, तेल से नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोयले और तेल की कमी है या अभाव पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जल विद्युत को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ पर पहला देश कौन सा है? इटली। ये यूरोप की कंट्रीज है। हम दूसरा देश ले इसमें तो फ्रांस दूसरा देश है इटली के बाद में, यहाँ पे फ्रांस भी यूरोप का ही देश है। यहाँ पे हम यूरोप में अगर इसकी लोकेशन देखें तो यहाँ पर ये जो देश है ये फ्रांस है। कौन सा देश है ये? फ्रांस। यहाँ पर ये फ्रांस है। फ्रांस की बात करें, फ्रांस जो है वो इस केंद्र, अगर इसके केंद्र देखें तो फ्रांस में जल विद्युत का उत्पादन, इसकी पूर्ति लगभग हो जाती है। इसमें कुछ कोयले के भंडार में है तेल, जिससे भी कुछ मात्रा में यहाँ विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है। लेकिन यहाँ के जो क्षेत्र हैं, फ्रांस के जो केंद्र हैं, मुख्य केंद्र, वो कौन कौन से हैं? उनके अंदर हम फ्रेंच आल्प्स देख सकते हैं। आल्प्स का फ्रेंच वाला भाग, फ्रांस की तरफ का भाग है जो आल्प्स का, वो रोन घाटी है। कौन सी घाटी है? रोन घाटी। रोन घाटी के अंदर भी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। रोन घाटी कहाँ पर है? फ्रांस में है। ठीक है, इसका मध्य पठारी भाग है। फ्रांस का कौन सा भाग है? मध्य पठारी। इस मध्य पठारी भाग में भी जल विद्युत की जाती है। पठारी भाग है, पठारी भाग में पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पे बनते हैं, प्रपात जहाँ पे गिरते हैं, वहाँ पर टर्बाइंस लगा करके यहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन कर लिया जाता है। ठीक है, ये बात किसकी है? फ्रांस की। एक यहाँ पे पर्वत श्रेणी है, वो है पिरेनीज। इस फ्रांस में एक पर्वत श्रेणी है, वो पिरेनीज है। पिरेनीज में भी यहाँ पे जल विद्युत निर्माण किया जाता है। पिरेनीज पर्वत श्रेणी, ये भी कहाँ है? फ्रांस में। इससे भी यहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। फ्रांस है, फ्रांस में हम केंद्र देखें कि कहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो फ्रांस में कहाँ किया जाता है? फ्रेंच आल्प्स में किया जाता है, रोन घाटी में किया जाता है, मध्य पठारी भाग में किया जाता है और पिरेनीज पर्वत श्रेणी में किया जाता है। ये बात किसकी हो गई? ये फ्रांस की हो गई। ठीक है, यहाँ पर अगर और बात करें तो और बात फ्रांस के बाद में स्विट्जरलैंड। कौन सा यूरोपीय देश? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड यहीं पे है, फ्रांस और यहाँ जर्मनी के पास में एक छोटा सा देश है, यहाँ पर स्विट्जरलैंड। ठीक है, याद रखना यहाँ पे कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड है। इसके जो पर्वतीय राज्य हैं, स्विट्जरलैंड पर्वतीय क्षेत्रों का देश है। इसमें पर्वतीय जो राज्य हैं वहाँ पर कोयला और तेल की भारी कमी है। क्या है? यहाँ पर कोयला और तेल बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण यहाँ आल्प्स से आने वाली जितनी भी नदियाँ हैं जल विद्युत का उत्पादन करती हैं। यहाँ पे हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो ये पर्वतीय देश है, आल्प्स पर्वतों में बसा हुआ देश है, छोटा सा देश है। इसके जितने भी पर्वतीय राज्य हैं उनके अंदर कोयला और तेल की कमी है। क्या है यहाँ पे? कोयला और तेल, इसकी क्या है? कमी। इसलिए ये क्या करता है? ये आल्प्स पर्वत से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं, कहाँ से? आल्प्स से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं, नदियों से यहाँ जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। समझ गए? इसी विद्युत उत्पादन से, जल विद्युत जो उत्पादन होता है, इसी जल विद्युत से ये लोग क्या करते हैं? यहाँ पे बिजली को काम में लेते हैं। यहाँ पे सभी उद्योगों को यही बिजली मिलती है। किसको मिलती है? उद्योगों को। यहाँ पर जो ट्रेनें चलती हैं, रेलगाड़ियाँ चलती हैं, उनको भी ये विद्युत कौन प्राप्त करवाता है? जल विद्युत ही करवाता है। रेलगाड़ियाँ ये जल विद्युत शक्ति से ही चलती हैं।
तो यहाँ पर अधिकतम जो बिजली माने कि यहाँ पे जो काम में ली जाती है स्विट्ज़रलैंड में, वो जल विद्युत ही काम में ली जाती है, जो आल्प्स पर्वतों से आने वाली नदियों के द्वारा निर्मित किया जाता है। समझ गए बात। यहाँ आगे स्विट्ज़रलैंड के बाद में बात करें जर्मनी की। अगला देश कौन सा है? जर्मनी। जर्मनी जो देश है वो कहाँ पर है? फ्रांस के पास में ही है। यहाँ फ्रांस है, फ्रांस के पास में ये जो देश है वो जर्मनी है। ठीक है, यहाँ पे फ्रांस के पास में ही कौन सा है? जर्मनी। आप इनको नोट करते चले जाना साथ साथ में। जर्मनी जो देश है फ्रांस के पास में ही देश है। इस जर्मनी में अपनी विभव शक्ति का, विभव का मतलब जल विद्युत शक्ति का यहाँ पे भरपूर विकास कर लिया है। जर्मनी ने भरपूर विकास कर लिया है। अगला देश की बात करें हम नॉर्वे की। नॉर्वे तथा स्वीडन दोनों देशों के साथ में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूरोपीय कंट्रीज़ के देश हैं। यहाँ नॉर्वे है, ये स्वीडन और ये फिनलैंड है, फिनलैंड। इन तीनों को यहाँ पे स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। इसमें 4 देश हैं। राजनीतिक दृष्टि से इसमें नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड और राजनीतिक दृष्टि से इसमें डेनमार्क को भी शामिल किया जाता है। किसको? डेनमार्क। डेनमार्क कहाँ पर है? यहाँ द्वीपीय क्षेत्रों से बना हुआ एक देश है, द्वीपीय देश है यहाँ पर बाल्टिक सागर में। तो यहाँ पे डेनमार्क को भी इसमें शामिल करते हैं। याद रखना, डेनमार्क ग्रीनलैंड को भी कहते हैं। ये ग्रीनलैंड है यहाँ पे, इसको भी डेनमार्क कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो द्वीपीय देश है इसको कहते हैं यहाँ पे डेनमार्क, जो कि बाल्टिक सागर में है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्रों में। ठीक है, यहाँ पर स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में ये देश है। नॉर्वे तथा स्वीडन। बात करें हम नॉर्वे की, तो नॉर्वे जो है विश्व में प्रति व्यक्ति खपत सबसे ज़्यादा नॉर्वे में ही है। विश्व में प्रति व्यक्ति खपत यानी एक व्यक्ति के हिस्से में ज़्यादा खपत जहाँ पे होती है वो नॉर्वे देश है। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति खपत कहाँ होती है? नॉर्वे में। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति की जो खपत होती है बिजली की वो नॉर्वे में होती है। यहाँ जो नॉर्वे देश है इसमें 99% लोगों के पास में बिजली है। 99% लोगों के पास में क्या है? बिजली है। कोई भी लोग ऐसे नहीं है जिसके पास में बिजली की व्यवस्था नहीं है, या ऐसे दुर्गम क्षेत्र भी नहीं है जहाँ पे बिजली नहीं पहुँचाई जा सकती। नॉर्वे देश है, वहाँ पे पूरे नॉर्वे देश में जहाँ पे कहीं पे भी लोग रहते हों सबके पास में बिजली की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, नॉर्वे में ऐसे उद्योग हैं या ऐसे उद्योग विकसित किए गए हैं जिनको ज़्यादा विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है, यानी जितने ज़्यादा ताप की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ये क्या करता है? बिजली की खपत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे उद्योग ऐसे स्थापित कर दिए कि जहाँ पे बिजली खपत ज़्यादा हो। ठीक है, ज़्यादा बिजली चाहिए, इसके लिए इन्होंने जैसे उद्योग की बात करें तो रसायन उद्योग है, जैसे रसायन उद्योग यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर इन उद्योगों को ज़्यादा बिजली चाहिए। ठीक है, कृत्रिम नाइट्रोजन उद्योग स्थापित कर दिए इन्होंने। कृत्रिम नाइट्रोजन उद्योग, इनको भी बिजली की आवश्यकता ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इन उद्योगों के लिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे इसकी जो बिजली है, कोयला और तेल से जो बिजली बनती है उससे ये पूर्ति नहीं कर पाता, ये विद्युत की पूर्ति नहीं कर पाता। इसलिए नॉर्वे देश अपनी कुल विद्युत शक्ति का 96% भाग जो है वो जल विद्युत शक्ति से प्राप्त करता है। ठीक है, और स्वीडन जो है, स्वीडन भी अपनी जो जल विद्युत शक्ति है, जो यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग है, उनको जो बिजली की सप्लाई की जाती है वो जल विद्युत शक्ति से ही प्राप्त करवाते हैं। स्वीडन में भी जो जल विद्युत शक्ति है उससे उद्योग धंधे यहाँ पे स्थापित किए गए हैं और यहाँ पे भरपूर विकास कर लिया है जल विद्युत शक्ति का। आज ये देश उभर कर के सामने आ गए हैं। नॉर्वे के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय की खपत भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ इन देशों की बात कर ली हमने। यूरोपीय देश कौन कौन से देश हैं? इटली की बात की हमने, इटली में, और दूसरा देश हमने फ्रांस देखा, स्विट्ज़रलैंड देखा
और जर्मनी भी यहाँ पे ज़्यादा अपने विभव शक्ति का पूरा विकास कर चुकी है, जिसमें बहुत सारे जल विद्युत का उत्पादन होता है। कोयला की कमी, यहाँ पे कोयले से बिजली बनती है और तेल से बनती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बनती है वो जल विद्युत से बनती है। ये विकसित देश हैं क्योंकि इनके पास में पूंजी ज़्यादा है, जिसके कारण ये लोग जल विद्युत का विकास सबसे ज़्यादा कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे बात करते हैं हम यूरोपीय देशों के बाद में। यहाँ बात करेंगे सोवियत संघ की। कौन से देश की बात करें? सोवियत संघ। सोवियत संघ जो देश है ये एशिया और यूरोप के दोनों की साझेदारी वाली देश है, जो कि पहले सब एक थे, लेकिन अब ये स्वतंत्र देश जो है वो अलग अलग बंट चुके हैं। जो स्वतंत्र देश है वो अलग अलग हो चुके हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर पे हम बात करें यूरोप के बाद में, यहाँ पर सोवियत संघ। सोवियत संघ में जल विद्युत उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन। यहाँ पर बात करें हम जल विद्युत की, तो यहाँ पे दो महाद्वीप शामिल है इसमें, यूरोप भी है, यूरोप व एशिया, दोनों महाद्वीपों के देश हैं इसमें, दोनों महाद्वीपों के देश। ठीक है, यहाँ पे बात करें हम इस यूरोप व एशिया की दोनों महाद्वीपों के देश हैं, लेकिन जो इसके स्वतंत्र देश हैं, इसके स्वतंत्र देश हैं वो 15 देश ऐसे हैं जो स्वतंत्र हो चुके हैं या अलग बंट चुके हैं। अनेक विद्युत परियोजनाएं यहाँ पर, पहले जो विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई थी वो साझे में थी, यानी यहाँ पर यूरोप का भी इसमें साझा था और एशिया का भी साझा था, या यहाँ के देशों को माने तो एक देश दूसरे देश से साझेदारी में यहाँ पे परियोजनाएं स्थापित कर चुके थे, लेकिन बाद में बंटवारा होने के कारण वो सब अलग अलग हो गई, जिनका अब बंटवारा हो चुका है। समझ गए बात? यहाँ पे जो मुख्य भागीदार है इस क्षेत्र में जल विद्युत का वो है रूस। इस सोवियत संघ के जो प्रमुख देश माने तो वो सबसे प्रमुख देश कौन सा है? यहाँ पे रूस है, जो लगभग विश्व का उत्पादन करता है वो 6%। यहाँ पे मुख्य देश कौन सा है? रूस है, और रूस विश्व का कितना उत्पादन करता है? विश्व का उत्पादन करता है 6% लगभग, यहाँ का मुख्य देश है। ठीक है, सोवियत संघ का मुख्य देश कौन सा है? रूस है। रूस यहाँ पे 6% यहाँ विश्व के उत्पादन का करता है। यहाँ पर जो उसके कुल उत्पादन की बात करें हम तो लगभग 17% भाग, जो अगर बात करें रूस की ही तो टोटल रूस के अगर जो उत्पादन होता है वो कितना होता है? 17% कुल विद्युत उत्पादन का जल विद्युत से प्राप्त करता है। यहाँ पे मान लो रूस का 100% विद्युत है या बिजली है, तो उसका 100% में से 17% भाग किसका है? जल विद्युत का है। किसका है? जल विद्युत का है। यानी यहाँ पर जो उत्पादन होते हैं 17% ये कुल उत्पादन का यहाँ पे जल विद्युत से करता है। अन्य देश अगर बात करें यूरोपीय देशों में तो इसके अंदर यूक्रेन है। यहाँ पर अगर और की बात करें तो यूक्रेन देश है, उसके अंदर भी यहाँ पे जल विद्युत उत्पादन करते हैं। बेलारूस है, वो भी यहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन करता है। यहाँ पे जॉर्जिया है, वो भी जल का विद्युत का उत्पादन करता है। ठीक है, आर्मेनिया है, वो भी यहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन करता है। तो ये जो देश हैं ये यूरोप और एशिया महाद्वीप के सीमावर्ती देश हैं। पहले एक देश थे, सोवियत संघ में शामिल थे, लेकिन ये अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ है, यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं जहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसमें जो नदियाँ प्रमुख है जिसमें निप्पर है, निस्टर है, डॉन है, वोल्गा है, यहाँ पे ओब नदी, यहाँ पर येनिसी नदी, यहाँ पे द्वाइराना नदी है, द्वाइराना नदी है। ये जो नदियाँ हैं ये सोवियत संघ की जो प्रमुख नदियाँ हैं जहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे निमेन है, इर्तिस है, अनेक नदियाँ हैं यहाँ पे। इसमें और नदी माने तो निमेन मान लो, इर्तिस मान लो, इर्तिस ये नदियाँ भी हैं जिनके ऊपर जल विद्युत का जो उत्पादन किया जाता है। जल विद्युत का उत्पादन इन नदियों में बांध बना करके किया जाता है, जिसमें टर्बाइन्स घुमा करके यहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो जल विद्युत का उत्पादन होता है वो देश के यहाँ पे 85%, 85% जो उत्पादन होता है वो साइबेरिया की नदियों के बेसिनों से होता है।
यहाँ पे हम बात करें अगर विश्व के संदर्भ में तो इन नदियों की लोकेशन देख सकते हैं हम। यहाँ पर सबसे प्रमुख जो नदियाँ हैं इस क्षेत्र में, यहाँ पे यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, ठीक है। यूरोपीय कंट्रीज़ के बाद में हम देखें तो भारत की लोकेशन वाले इसके यहाँ से देखें तो ये एशिया का मैप है, इसमें यूराल पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर यूराल पर्वत श्रेणी के यहाँ पे काला सागर है, ठीक है, काला सागर है, यहाँ पे कैस्पियन सागर है, ठीक है। इस कैस्पियन सागर में दो नदियाँ आकर के गिरती हैं, एक तो यूराल आती है और एक वोल्गा आती है। कौन सी नदी आती है? यूराल और वोल्गा। यहाँ पे निपर आती है, ये निस्टर नदियाँ हैं। यहाँ डेन्यूब और ये डोन नदी, इसके पास में डोन नदी है, ठीक है। यहाँ ओब नदी है, येनिसी नदी है और लीना नदी है। ये साइबेरिया की नदियाँ हैं। कौन सी नदियाँ हैं? साइबेरिया की। इन नदियों में ओब है, येनिसी है, येनिसी और लीना ये नदियां जो है, इन नदियों में जल विद्युत का उत्पादन होता है। जो साइबेरियाई क्षेत्र है, ये रूस है, पूरा रूस का उत्तरी भाग जो है ये साइबेरियाई क्षेत्र है। कौन सा है? साइबेरियाई। यह जो टुंड्रा प्रदेश में है, कौन सा प्रदेश में? टुंड्रा प्रदेश में है, ठीक है। तो इसके अंदर जल विद्युत का उत्पादन यानी कुल सोवियत संघ के माने या रूस का माने तो यहाँ पे 85% जो उत्पादन होता है वो इन्हीं नदियों के बेसिनों में होता है। यहाँ पर बांध बना करके जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पे सोवियत संघ की। इसके बाद में हम बात करें तो बात करेंगे एशिया की। सोवियत संघ के बाद में हम बात करते हैं एशिया के प्रमुख देशों का जल विद्युत उत्पादन। कौन से देश है? एशिया। हम बात करें चौथे क्रम में यहाँ पर एशिया में जल विद्युत उत्पादन, जिसमें हम चीन की बात करेंगे और जिसमें हम जापान की बात करेंगे, जिसमें हम भारत की बात करेंगे। एशिया जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप पहले यहाँ पर अगर एशिया की बात करें तो यहाँ पे एक देश बना हुआ है जापान। यहाँ पे कौन सा देश है? जापान देश है, ठीक है। ये 4 द्वीपों से मिलके बना है। ये होकेडो है, होकेडो, ये होन्सू है, होन्सू, ये क्यूशू है, क्यूशू, और ये शिकोकू, ये शिकोकू। इन द्वीपों से मिलकर के ये देश बना है जापान। यहाँ पर इस देश को क्या कहते हैं? जापान, ठीक है। तो ये जो जापान है ये एशिया का पहले प्रमुख देश था। ये विश्व प्रसिद्ध देश था एशिया का जल विद्युत शक्ति में। लेकिन अब चीन और भारत, यहाँ पर ये देश जो है ये चीन वाला देश है। इस चीन में और ये जो भारत वाला देश है ये भारत है, इन दोनों में यहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन अधिक होना स्टार्ट हो गया है, जिसके कारण अब जो ये देश है ये पिछड़ गया है इनसे जल विद्युत में। सबसे ज़्यादा जल विद्युत तो होता है ये चीन में। विश्व में यहाँ पे बात करें तो चीन का स्थान प्रथम है। जल विद्युत में चीन का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और अपने जो ये विश्व का कितना उत्पादन करता है तो ये करता है 15% से अधिक। उत्पादन कितना करता है? उत्पादन करता है विश्व का 15% से अधिक उत्पादन करता है, अधिक उत्पादन करता है। समझ गए बात? ये उत्पादक जो देश है विश्व का 15% से अधिक उत्पादन करता है। कौन? चीन करता है, विश्व में प्रथम स्थान रखता है। और यहाँ पे अगर भारत की बात करें तो भारत विश्व का 4% उत्पादन करता है। कितना उत्पादन करता है? 4% उत्पादन करता है। अगर जापान की बात करें तो जापान यहाँ पे विश्व का 2.5% उत्पादन करता है। यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है कि कौन सा कितना उत्पादन कर रहा है। तो चीन कितना कर रहा है? 15 से अधिक, 15 नहीं 15 से अधिक उत्पादन करता है। भारत करता है विश्व का 4% और जो जापान है वो कितना करता है? वो 2.5% उत्पादन करता है। और अगर बात करें इसमें और भी देश हैं जो भी यहाँ पे उत्पादन करते हैं, जिसमें टर्की है, वियतनाम है, पाकिस्तान है। कौन कौन से देश हैं? टर्की है, यहाँ पर टर्की है, वियतनाम है यहाँ पर। और देश की बात करें तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान। ये देश क्या करते हैं? 1% विश्व का 1% ये उत्पादन करते हैं एशिया में, ठीक है। टर्की कहाँ है एशिया का? यहाँ पर ये देश जो है बना हुआ ये टर्की है जो एशिया का देश है, ठीक है। यहाँ पर वियतनाम है, यहाँ पे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम 3 देश हैं। तो वियतनाम यहाँ पर है,
ठीक है। नीचे मलेशिया है, ये मलेशिया। भारत के यहाँ पे जो देश है वो पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान है। तो ये तुर्की है, पाकिस्तान है, वियतनाम, ये विश्व का 1% यहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन करते हैं, ठीक है। अन्य उत्पादक देश और देखें हम यहाँ पर, तो यहाँ पे बांग्लादेश है। अन्य उत्पादक देशों में एशिया के अंदर बांग्लादेश है, थाईलैंड है, थाईलैंड और मलेशिया, इन देशों के अंदर भी यहाँ पे जल का विद्युत का उत्पादन किया जाता है। बांग्लादेश कहाँ पर है, थाईलैंड कहाँ है, यहाँ भारत के पास में ही, भारत के ये जो भाग है इसके अंदर, तो यहाँ पे तो है बांग्लादेश। कौन सा देश है, बांग्लादेश, और यहाँ पे थाईलैंड है। बांग्लादेश के पास में ही ये जो देश है यहाँ पे थाईलैंड है, हिंद महासागर से जुड़ा हुआ देश थाईलैंड, ठीक है। मलेशिया यहाँ पे है। ये जो देश हैं, एशिया के जो देश हैं, इन देशों के अंदर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आगे बात करें हम एक एक देश को लेकर के। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम चीन की। कौन से देश की बात करने जा रहे हैं, चीन। विश्व में प्रथम स्थान रखता है। उत्पादन कितना करता है विश्व का, 15% से अधिक, और भारत कितना करता है, 4%, ठीक है। जापान करता है 2.5%। सबसे पहले किस देश की बात करें हम, चीन की बात करें। यहाँ की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं, हवांगहो, यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं हवांगहो नदी, यहाँ पे सिक्यांग नदी है, और यांगटीसी नदी है। यांगटीसी नदी यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं, ये तीनों। इन तीनों नदियों पर यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चीन के उत्तरी भागों में भी होता है और चीन के दक्षिणी भागों में भी। तो चीन विश्व में प्रथम स्थान रखने वाला देश है। अगर यहाँ पे चीन के मुख्य क्षेत्रों की बात करें तो मुख्य क्षेत्रों में इसके 9 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इसमें जल विद्युत का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पे इसके क्षेत्रों की बात करें तो क्षेत्रों को आप नोट करते चले जाना। 1 नंबर पे बात करें हम तो उत्तरी चीन जो है, कौन सा देश है, चीन का कौन सा भाग, उत्तरी चीन में यहाँ पर एक नदी है, इस नदी का नाम है सुंगारी। कौन सी नदी है, सुंगारी नदी। सुंगारी नदी में यहाँ पर इस नदी पर एक विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। उस विद्युत केंद्र का नाम है यहाँ पर फेंगमेन। कौन सा क्षेत्र है, फेंगमेन विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। ये तो कहाँ है, चीन के उत्तरी भाग में। दूसरा केंद्र है यहाँ पर, दूसरा चीन का अगर केंद्र की बात करें तो दूसरे केंद्र में यहाँ पे है हवांगहो नदी जो है, हवांगहो नदी पर एक बांध बनाया गया है। हवांगहो नदी पर एक बांध बना है, उस बांध का नाम है सानमेन बांध। उस सानमेन बांध में भी यहाँ पे जल व विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। एक बांध है यहाँ पे लिउकिया। कौन सा बांध है, लिउकिया बांध, इसमें भी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और एक यहाँ पे क्षेत्र है बीजिंग के समीप, बीजिंग है, बीजिंग इसका राज्य है चीन का। बीजिंग के समीप यहाँ पर एक नदी है, उस नदी का नाम है मुंगतिंग नदी। कौन सी नदी है, मुंगतिंग नदी पर बांध एक क्षेत्र का नाम है कुआतिंग विद्युत ग्रह। मुंगतिंग नदी है, उस नदी पर क्षेत्र का है कुआंगतिंग। इस कुआंगतिंग विद्युत ग्रह में भी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पर बीजिंग में, बीजिंग के पास में मुंगतिंग नदी है। मुंगतिंग नदी पर यहाँ पे नदी है, नदी पर कुआंगतिंग विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है, ठीक है। और अगर बात करें हम तो जो जेचुआन प्रांत है, इसका कौन सा प्रांत है, जेचुआन प्रांत। जेचुआन प्रांत में एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में विद्युत ग्रह स्थापित किया गया, उसका नाम है सिलसेतान केंद्र। इसके अंदर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और बात करें तो दक्षिणी चीन जो है, कौन सा क्षेत्र है, दक्षिणी चीन में एक नदी है ल्यूची नदी। कौन सी नदी, ल्यूची नदी। उस ल्यूची नदी पर यहाँ पर एक विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, उसका नाम है सोंग्यू विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है।
यहाँ पर और बात करें तो और बात करेंगे तो यहाँ पे सिनान जो नदी है, सिनान नदी पर बांध बना करके इस जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और बात करें तो ये एक क्षेत्र है आहवे बांध। इस आहवे बांध पर भी यहाँ पर बांध है, इसके ऊपर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। एक क्षेत्र है सिक्यांग बांध, सिक्यांग बांध है, सिक्यांग बांध में भी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये चीन के प्रमुख क्षेत्र हैं, इनको याद रखना आप। यहाँ पे चीन में बात करें तो उत्तरी चीन में सुंगाई नदी है जहाँ पर विद्युत के अंदर फेंगमेन है। यहाँ हवांगो नदी पर सानमेन बांध है। यहाँ पर और बात करें ल्यूकिया बांध है। यहाँ पर बीजिंग के समीप जो मुंगतिंग नदी है उसे कुआतिंग जो विद्युत ग्रह स्थापित किया गया। जेचुआन प्रांत में सिलसेतान है। दक्षिणी चीन में ल्यूची नदी पर सांग्यू विद्युत केंद्र है। सिनान नदी बांध है, आहवे बांध है और सिक्यांग बांध है। इन क्षेत्रों में यहाँ पर चीन में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यहाँ कोयले के विशाल भंडार हैं, चीन में कोयले के विशाल भंडार है, इसलिए जो चीन जो है वो कोयले से भी विद्युत का उत्पादन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोयले से ज़्यादा होती है। चीन में 80% विद्युत जो है वो कोयले से प्राप्त होती है, कोयले से, और जो 20% जो विद्युत है चीन की वो जल विद्युत है। 20% कहाँ से है? जल विद्युत, बाकी कोयले से प्राप्त की जाती है। 80% बिजली, 80% बिजली वह कोयले से है। यहाँ पर जो नदियाँ मुख्य हैं वो कौन कौन सी हैं? हवांगो नदी है, सिक्यांग नदी है, यांगटीसी नदी है और कई अन्य जो नदियाँ हैं। इन 3 नदियाँ तो है ही है और अन्य नदियाँ उनके ऊपर कई 100 यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन की योजना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों के अंदर। और बात करें हम जापान की, तो जापान की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।